नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने वेक्टर प्रोडक्ट के लिए एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है। जिस तरह अभी हमने अपने डॉट प्रोडक्ट के लिए ड्राइव किया, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। या फिर ये पेपर में आपको इस तरह क्वेश्चन देते हैं कि आप ये शो कीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से ड्राइव करेंगे इसका रिलेशन। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी हम ड्राइव कर आए। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है a क्रॉस b, ठीक है। अगर इसको सिंपल कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो a के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी वेक्टर b का वेक्टर a पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, जैसा अभी हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर आए। नाउ अब इस फिगर को देखते हुए सिंपल अब इस कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑन ट्राइंगल OPQ, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, ठीक है। नाउ सिमिलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b डिवाइडेड बाय b, तो कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट b परपेंडिकुलर कंपोनेंट और परपेंडिकुलर इक्वल b sin थीटा, ओके। नाउ इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में अरेंज कर दीजिए, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB sin थीटा, और यहाँ पर जो n कैप है इसकी डायरेक्शन भी हम साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन थी जो लेफ्ट हैंड साइड की अभी हमने आपको दी है, ठीक है। वेक्टर सी हमें कैसे मालूम हुआ था? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए था, सेकंड वेक्टर वेक्टर बी था, ठीक है। आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आपने मूव किया अपनी फिंगर्स को राइट हैंड रूल को यूज करते हुए, तो जो थंब था वो आउटवर्ड है, यानी कि इसको हमने यहाँ अपवर्ड ड्रॉ किया, तो वेक्टर सी कुछ यूं रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। मगर राइट हैंड साइड जब आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में b क्रॉस a है, ठीक है। यानी वेक्टर b फर्स्ट वेक्टर है और वेक्टर a सेकंड वेक्टर है। तो अब राइट हैंड रूल को आप अपनी फिंगर्स में कुछ इस तरह यूज कीजिए कि आपकी जो फिंगर्स होंगी वो वेक्टर b की डायरेक्शन में होंगी और उनको आप वेक्टर b से वेक्टर a की तरफ मूव कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी फिंगर्स को वेक्टर b से वेक्टर a की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो आपका थंब होगा वो इनवर्ड होगा, ठीक है। आपकी जो शीट है, आपकी जो नोटबुक है उसमें इनवर्ड होगा, ठीक है, उसमें अंदर की तरफ जा रहा होगा। जिस तरह ये वेक्टर सी बाहर की तरफ आ रहा था ना, तो इसी तरीके से ये वेक्टर सी जो है ये इनवर्ड बनेगा। अब इनवर्ड तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डाउनवर्ड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर सी जो वेक्टर बी और ए का यानी बी क्रॉस ए का आउटपुट है, इसको हम डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस एन कैप शो कर देते हैं, ठीक है। नाउ तो ए क्रॉस बी यानी अपने राइट हैंड रूल की फिंगर्स को बी वेक्टर से ए की तरफ मूव करने पर हमें जो वेक्टर मिलता है वो इनवर्ड होता है, जिसको हम डाउनवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी डायरेक्शन को माइनस एन कैप से शो करते हैं। देखिए अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूले को अरेंज करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटू वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ तो मैंने ए परपेंडिकुलर के सिंबल के साथ ए के साथ सब स्क्रिप्ट में परपेंडिकुलर सिंबल यूज किया, ठीक है। तो बी इंटू ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब जिस तरह आप अपने परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए यहाँ ड्राइव कर आए थे, ट्राइंगल को यूज करते हुए उसकी वैल्यू को फाइंड कर आए थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के लिए वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल O प्राइम P प्राइम Q प्राइम, ठीक है, एंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देख लीजिए, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है जो कि हमारी रिक्वायर्ड है। ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है जिसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये O प्राइम
पी प्राइम, और जिसपे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो बेस होता है, ठीक है। तो ओ प्राइम क्यू प्राइम ये हमारा बेस है, मगर बेस हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हमें यहाँ पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ए, अगर हम इसको अरेंज कर लें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में अरेंज कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विद माइनस एन कैप, ठीक है। अब ये देखिए माइनस आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है ये, ठीक है, इसके कंपेयर में, अपनी लेफ्ट हैंड साइड के कंपेयर में। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ यूं लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। ये माइनस बेसिकली आपके इस कंपोनेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन कुछ यूं बनता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस राइट हैंड साइड, ठीक है। या फिर हम अपने इस मैथमेटिकल फॉर्म को कुछ यूं लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। मीन्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, या फिर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।